अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम गुजरांवाला बोर्ड के जो 2014 से लेकर 2017 तक जो प्रपोजिशंस आई थी उनको हम देखेंगे। अच्छा, इस बात को आप जहन में रखिएगा कि ये जितनी भी प्रपोजिशंस हम 8 के 8 बोर्ड्स की इंशाल्लाह इस पूरी सीरीज़ में हम देखेंगे। ये वो प्रपोजिशंस हैं जो कि अपना रंग बदल कर रिपीट होती रहती हैं। ठीक है, जैसे आपके ऊपर जो आपका पहला सेंटेंस फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, ही इज एडिक्टेड डैश स्मोकिंग। ठीक है, अब इसका रंग बदल जाएगा। रंग कैसे बदलेगा? ही इज एडिक्टेड डैश ड्रिंकिंग। तो इस तरह ये जुमले अपना रंग बदल लेते हैं, हल्की फुल्की चेंजिंग होती है, लेकिन जुमले यही होते हैं जो कि आप इन पेपर्स के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो ही इज एडिक्टेड डैश स्मोकिंग, इट मींस ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। आपने जब सेंटेंस आपकी नज़र से मतलब गुजरेगा तो आपने अपना प्रपोजिशन प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, मेरे आंसर का वेट नहीं करना, आपने अपना आंसर प्रिडिक्ट करना है। इफ़ यू मैच माई आंसर देन इट मीन्स दैट यू आर वेरी गुड। ठीक है, तो ही इज़ नॉट एलिजिबल डैश दिस पोस्ट, ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। ओके, हार्ड वर्क इज द की डैश सक्सेस। ठीक है, की to success. I reminded him dash his promise. I reminded him of his promise. ठीक है, I have a great taste dash literature. I have a great taste for literature. ठीक है, अब यहाँ पे great taste for science हो सकता है, I have great taste for मतलब कि बुक्स हो सकता है। ये वर्ड चेंज हो जाएगा लेकिन बुनियादी ढांचा वही रहेगा और preposition जो है वो भी वही रहेगी। ठीक है, she clings dash the old customs. She clings to the old customs. He is fond dash playing cards. He is fond of playing. अभी ऑफ प्लेइंग हॉकी हो सकता है, ऑफ प्लेइंग बास्केटबॉल हो सकता है, ऑफ प्लेइंग क्रिकेट हो सकता है। ठीक है, तो फॉन्ड के साथ आपको पता होना चाहिए कि ऑफ लगता है। ठीक है, ही इज इग्नोरेंट डैश इज डीमेरिट्स। ही इज इग्नोरेंट ऑफ, इग्नोरेंट के साथ भी ऑफ लगेगा। ठीक है, कैन यू रिलाई डैश मी इन दिस मैटर, कैन यू रिलाई on me in this matter. She is tired dash teaching kids. ठीक है, she is tired of teaching kids. अब ये ज़ाहिर है जो अगला टीचिंग किड्स है ये चेंज हो सकता है, इसकी जगह पे कुछ और लग सकता है। शी इज टायर्ड ऑफ स्मोकिंग हो सकता है, शी इज टायर्ड ऑफ हर जॉब हो सकता है। ठीक है, लेकिन टायर्ड के साथ आपको पता होना चाहिए कि ऑफ लगेगा और आगे उसका रंग बदल सकता है जुमला, लेकिन यह है कि बुनियादी ढांचा जुमले का जैसे कि मैंने पहले बात की वही रहेगा। तो अब हम देखते हैं 2016 के पेपर। ठीक है, यू शुड बी अशेम्ड डैश योर मिसबिहेवियर। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर, अब ये अगेन वही सेंटेंस आ गया। ठीक है, अशेम्ड ऑफ योर मिसबिहेवियर। ठीक है, नेचर इज हॉस्टाइल टू मैन, ही वॉज रन ओवर बाय अ कार, ही इज एडिक्टेड डैश गैमलिंग। अब ये सेंटेंस रिपीट हो रहा है। ठीक है, ऊपर था ही इज एडिक्टेड डैश स्मोकिंग, अब यहाँ पे गैमलिंग आ गया, लेकिन आपको प्रेपोजिशन याद होनी चाहिए कि एडिक्टेड के साथ टू लगता है। मुस्लिम, अ मुस्लिम ऑलवेज प्रेज डैश अल्लाह। ठीक है, प्रेज टू अल्लाह। ठीक है, हिज ब्रदर्स हिज हिज ब्रदर डील्स डैश अर्थनवेयर। अर्थनवेयर का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, तो डील्स इन, अब ये अर्थनवेयर अपना रंग बदल सकता है। ठीक है, हिज ब्रदर डील्स इन स्मोकिंग, ब्रदर की जगह फादर हो सकता है, ब्रदर की जगह सिस्टर हो सकता है, ब्रदर की जगह ब्रदर इन लॉ हो सकता है, और आगे कारोबार मतलब कोई भी हो सकता है। डील्स रहेगा और शुरू का सब्जेक्ट, तो डील्स के साथ इन लगता है, इस बात को आपने जहन में रखना है। ठीक है, एग्स आर सोल्ड बाय द डजन, ही इनवाइटेड ऑल हिज फ्रेंड्स ऑन द डिनर, ही एम्ड at the bird and fired. He was born dash rich parents. He was born to rich parents. ठीक है,
तो सेंटेंस नंबर 21 है, ही ग्लांस्ड डैश मी कैजुअली। ही ग्लांस्ड at me casually. Do not laugh dash your elders. Do not laugh at. अब ये laugh at होता है, ये अक्सर जो आता है वो आता है do not laugh at the poors, ठीक है। I cannot part with my books. Part with होता है जुदा होना। I cannot part with my mother. I cannot part with my brother. I cannot part with my sister, ठीक है। I cannot part with my dog. Cannot part with my कैट, मतलब कि कुछ भी हो सकता है। तो आपने ये याद रखना है कि पार्ट के साथ विद यूज होता है। नेक्स्ट है 24, ही इज ब्लाइंड डैश हिज वीकनेस। ही इज ब्लाइंड टू हिज वीकनेस। जब हमने आंखों से अंधा होने के बारे में बात की थी तो उसमें हमने लगाया था ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई या फिर ही इज ब्लाइंड इन वन आई, ठीक है। तो जब हमने बात करनी है कि कोई शख्स जानबूझकर किसी चीज को इग्नोर करता है तो उसके बारे में लगता है ही इज ब्लाइंड टू, ठीक है। तो ही इज ब्लाइंड टू हिज वीकनेस। यू कैन नेवर सी डैश माई प्लान। यू कैन नेवर सी थ्रू माई प्लान, ठीक है। ही सेट डैश ऑन अ जर्नी। ही सेट आउट। सेट आउट का मतलब होता है निकल पड़ना, ठीक है। वट इज द टाइम बाय योर वॉच। ये सेंटेंस काफी मशहूर है, अक्सर रिपीट होता है। हैज द मेल कम कम इन, ठीक है। वी ऑल हैव टू आंसर डैश अवर सिंस। वी ऑल हैव टू आंसर फॉर अवर सिंस। He did not apologize dash me. He did not apologize to me. Okay. Sentence number 31 है, अहमद टेक्स डैश हिज फादर। ये काफ़ी मशहूर है। तो टेक आफ्टर होता है। टेक आफ्टर का मतलब होता है किसी पे जाना, शक्ल के हिसाब से या फिर आदात के हिसाब से। तो अहमद टेक्स आफ्टर हिज फादर, ठीक है। आई प्रेफर मैंगोज टू एप्पल। अब ये जो जुमला ज़्यादातर आता है ये आता है आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब आई प्रेफर मैंगोज टू एप्पल्स आ गया। लेकिन आपने याद रखना है कि प्रेफर वाले जुमले में आपने टू का यूज़ करना है। स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है। ये तो काफ़ी मशहूर है जुमला जो कि हर सिगरेट की डब्बी पे लिखा होता है। शी इज़ प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। आई इंक्वायर ऑफ हिज हेल्थ, ठीक है। अगेन ऑफ आएगा। ही called dash the principal in his office. He called on. कॉल ऑन जो होता है इसका मतलब होता है किसी को उसके घर या उसकी जगह, उसके दफ्तर जाकर मिलना, ठीक है। The hunter aimed his gun dash the lion. Aimed his gun at the lion. Your approach to this problem is wrong. I adhere, adhere के साथ हमेशा टू लगता है, ठीक है। adhere to my own principles. I shall abide by my promise. abide के साथ हमेशा by लगता है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशंस हैं, इनको जहन में बिठाइएगा। गुजरांवाला बोर्ड के 2014 से लेके 15, 16, 17 के हमने देखे हैं प्रेपोजिशंस। उम्मीद है कि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होंगे आपके एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर with your friends and subscribe to my channel. Thank you so much for watching.